गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने सूरदास के 2 पद पढ़ लिए थे, 2 पद कर लिए थे और आज हम तीसरा पद करने जा रहे हैं। तो तीसरे पद में गोपियां उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी के समान बताकर, एक असाध्य बीमारी के समान बताकर एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास को प्रकट करती हैं। तो इसमें देखो गोपियां क्या कह रही हैं। हमारे हरी हारिल की लकड़ी, गोपियां कह रही हैं कि हारिल नामक एक पक्षी होता है जो सोते जागते उठते बैठते दिन में रात में हमेशा अपने पंजों में एक लकड़ी को पकड़ कर रखता है, एक लकड़ी को हमेशा अपने पास में रखता है। उसी प्रकार हमने भी श्री कृष्ण को हारिल पक्षी की लकड़ी के समान अपने हृदय में बसा रखा है, अपने मन में पकड़ रखा है, दृढ़ता पूर्वक पकड़ रखा है। गोपियां कह रही हैं मन कर्म वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। गोपियां कह रही हैं कि हम गोपियों ने मन से, कर्म से, वचन से नंद नंदन, नंद के नंदन, नंदन का मतलब बेटा अर्थात नंद के नंदन को, श्री कृष्ण को, उर का मतलब अपने हृदय में दृढ़ करी पकड़ी, दृढ़ता पूर्वक पकड़ रखा है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान है जकरी। आगे गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, हम गोपियां जागते समय भी, सोते समय भी, सपने में भी, दिन में भी और रात में भी कान है जकरी। कान है अर्थात श्री कृष्ण के नाम की रट लगाए रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। और हे उद्धव, हमें तो तुम्हारा यह योग संदेश, तुम्हारा यह ज्ञान का उपदेश सुनने में ही कड़वी ककड़ी के समान कष्टदायक लग रहा है, सुनने में भी कड़वा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। और हे उद्धव, तुम हमारे लिए यह कौन सी व्याधि ले आए, कौन सी बीमारी ले आए जो न तो कभी हमने देखी है और न ही कभी हमने सुनी है और न ही कभी हमने इसका अनुभव किया है। आगे यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो। और आगे सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम्हारा जो यह योग संदेश है तिन्ही मतलब उन लोगों को सौंपिए। हे उद्धव, आप अपने योग संदेश को उन लोगों को सौंपिए जिनके मन चक्री, जिनके मन इस संसार सागर में चलायमान रहते हैं, संसार सागर में भटकते रहते हैं, अस्थिर रहते हैं। उन लोगों को आप अपने योग संदेश को सुनाइए, योग संदेश की शिक्षा दीजिए। क्योंकि हम गोपियों का मन तो श्री कृष्ण के ऊपर स्थिर है, श्री कृष्ण में बसा हुआ है, इसलिए हम गोपियों को आपके इस योग संदेश की, इस ज्ञान के उपदेश की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तीसरा पद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे देखो चौथा पद।